पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था गाइस, ड्रैगन और सनफ्लावर यहाँ पे मीगोंजी और सूरा के पीछे पड़ गए होते हैं। इसी वजह से सूरा अपनी गोल्डन विंग ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ जाता है इतनी तेज़ी से जाता है कि मीगोंजी भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ड्रैगन भी यहाँ पे गोल्डन पेंग ट्रांसफॉर्मेशन को वो पकड़ नहीं पा रहा है। वो सूरा से पूछने लगती है कि ब्रदर, हम उन लोगों को कैसे रोके, मेरी स्पेस पावर यहाँ पे कम हो रही जा रही है। सूरा बोलने लगता है कि तुमने जितने भी स्पेस पावर को यहाँ पे यूज किया था उनके सारे कोऑर्डिनेट को एक साथ ट्रिगर करो, जिस वजह से जितने भी स्पेस पावर होंगे वो एक साथ काम करने लगेंगे और तुम्हारी एनर्जी भी कम ख़त्म होगी। और जैसे ही मीगोंजी ये सुन के वो यूज करती है, साइमल्टेनियसली ट्रिगर कर लेती है अपनी प्लूम को यूज करके। बहुत सारे स्पेस पावर जितने भी उसने एक्टिव किया था सारे एक साथ ही एक्टिव हो जाते हैं, वो ड्रैगन और सनफ्लावर के बीच में ही। और जैसे वो एक्टिव होते हैं और ड्रैगन सनफ्लावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर यूज करने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो पावर को यूज करके उस सारे स्पेस पावर को ख़त्म करके आगे तो बढ़ ही जाते हैं। जैसे तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं वो हंस रहा होता है और फिर नोटिस करने लगता है कि और बहुत सारे फेस पावर यहाँ पे फिर से एक्टिव हो चुके हैं। इसे देख के वो शॉक हो गया होता है। वो जैसे कुछ और करने वाला होता है, फिर से मीगोंजी अपने पावर को यूज करती है और जैसे वो पावर यूज करता है उस जगह पे पूरी तरह से सब कुछ बंद हो जाता है और इस जगह पे जैसे स्पेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये दोनों की हालत ख़राब हो जाती है, मूव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। दोनों ही बोलने लगते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, हम नीचे गिर रहे हैं। फिर दिखाया जाता है वो नीचे तेजी से आके गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इसी वजह से सूरा और मीगोंजी मैच जीत गए होते हैं। तभी एंसेस्ट्रल कोर्ट के बाहर आ गए होते हैं और मीगोंजी पूछ रही होती है कि ब्रदर, कौन सी एनर्जी तुमने ट्रांसमिट किया था मेरी बॉडी में। इसी वजह से जो स्पेस पावर था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ये कम्प्लीमेंट था मेरी स्पेस पावर के साथ, मतलब जो एबिलिटी तुमने मुझे दी थी वो काफ़ी अच्छी थी। सूरा बताने लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे जो पावर दिया था वो टाइम पावर था, क्योंकि टाइम और स्पेस पावर एक साथ मिलते हैं और एक साथ ही बहुत अच्छे तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें टाइम पावर को यहाँ पे दिया था। इस एट्रीब्यूट की वजह से वो लोग यहाँ पे फाइट नहीं कर पाए और हार गए। ये सुनने के बाद मीगोंजी बोलने थी कि क्या टाइम पावर जिसे टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का पावर होता है। तो सूरा बोलने था कि नहीं, टाइम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का जो पावर होता है वो प्योर टाइम होता है, लेकिन मैंने जो पावर दिया था वो स्पेस पावर से ही टाइम पावर को यूज किया जाता है। यहाँ पे मीगोंजी बोलने थे कि ये कैसे पॉसिबल है, तुमने इसे कैसे कंट्रोल किया। सूरा बोलने था कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने जो पावर को यूज किया था और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पावर को यहाँ पे दिया था मैं तुम्हें आगे चल के सिखा दूंगा, गाइड भी करूंगा। तुम्हारी स्पेस पावर भी ताकतवर बन जाएगी जिससे तुम टाइम पावर को भी यूज कर सको। और इस चीज़ को मैंने यूज करने के लिए मैंने एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का यूज किया है। इसी वजह से उसकी जो टाइम पावर थी मैंने तुमको देने के बाद हम दोनों इतने पावरफुल बन गए थे। वो ये सब बता रही होती है। तभी मीगोंजी बोलने लगती है कि जो ऑलमाइटी क्रिस्टल डेमन एम्परर की पावर है वो तुम्हें मिली है क्या। मुझे लगता है तुम तो ओमनीपोटेंट हो मेरे नज़रिए से। ये सुनने के बाद सूरा बोलने लगता है कि ऐसा मत बोलो, मुझे खाली नॉलेज बहुत सारी है, इसी वजह से मैं ये सब कर सकता हूँ, पर मैं क्लेम नहीं करता कि मैं ओमनीपोटेंट हूँ। तभी सूरा के बॉडी के अंदर जो जिंगजिंग की ब्लड लाइन होती है वो धीरे धीरे करके ब्राइटर होने लगती है। सूरा को फिर याद आता है कि क्रिस्टल डेमन एम्परर जो है उनकी डिसेंडेंट शायद ये जिंगजिंग होगी, कनेक्टेड है। दूसरी तरफ उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। इसी वजह से सूरा इसके बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं है, इसी चीज़ को वो रख लेता है अपने माइंड में ही। मीगोंजी पूछने लगती है कि ब्रदर, तुम्हारा मैच तो कल नहीं है, क्या तुम मेरा मैच देखने आओगे। सूरा बोलने लगता है कि मेरा कल बहुत इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन सेशन है और मुझे 2 दिनों के लिए सेक्युलेशन में जाना है, इसी वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना और जीतना, क्योंकि हम फाइनल राउंड में हम मिलते हैं। मीगोंजी बोलने लगती है कि तो फिर ठीक है, अच्छे से कल्टीवेट करना, ज़्यादा रस मत करना। और सूरा भी बोलता है ठीक है। और रेस्टोरेंट में जैसे ही मीगोंजी आती है, पीकॉक डेमन किंग पूछने लगते हैं कि जो आज का जो स्पेस पावर था वो कैसा था, वो कैसे कंट्रोल किया तुमने। मीगोंजी बोलने थे कि सूरा ने मुझे हेल्प किया था, उसने अपनी ब्लड लाइन पावर को मुझे दिया जिस वजह से मेरी ब्लड लाइन पावर एनहांस हो गई और इसीलिए मैं अपने प्लूम से इस तरह की पावर को अचीव कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद पीकॉक डेमन किंग की हालत ख़राब हो जाती है। क्या वो तुम्हारी ब्लड लाइन को यहाँ पे एम्पलीफाई कर सकता है, वो कैसे।
ऐसे बोलने के बाद मीगोन जी बोलने थे कि जो भी हो मुझे पता नहीं है, पर मुझे फील हो रहा है कि वो जो पावर कंट्रोल था बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पे पीकॉक डेमन किंग को भी समझ आ जाता है हुसूरा अपने गॉड लेवल के बराबर पावरफुल आने लग गया है, मतलब उसने अपनी डिवाइन लेवल को भी अचीव करना शुरू कर दिया है। और बोलने लगते हैं कि सूरा इतना सिंपल नहीं है, मैं भी उसकी एबिलिटी को फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी पावर क्या है। मेघोंजी बोलने लगती कि उसने तो ब्लड ओथ लिया है ना, फिर भी आप उससे भरोसा नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन वो मुझे कभी भी खतरा नहीं लगता, वो मेरे लिए ख़राब नहीं है, मुझे हमेशा हेल्प करता है। पीको डेमन किंग बोलने थे कि ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए अगर तुम अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, एनिमी के बारे में जान लो। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये सुनने के बाद यहाँ पे पीकॉक डेमन की और बोलने लगते हैं कि ब्लड ओथ जो है वो कुछ मायने नहीं रखता, मुझे ज़्यादा कंसर्न इस बात के लिए है कौन सा एम्परर उसे तुम्हारी तरफ भेजा है जो तुम्हारे क्लोज आने के लिए सूरा कोशिश कर रहा है। मेगॉन सी बोलने लगती है कि वो तो एक ह्यूमन है ना। तभी पीकॉक डेमन की बोलने थे कि वो है कि ह्यूमन है इसीलिए तो ज़्यादा टेंशन है मुझे, ह्यूमन होने के बावजूद भी वो इतने हाई लेवल पे कल्टीवेट कर पा रहे, अगर उसे कोई गाइड ना करे कैसे पॉसिबल है एक ह्यूमन इतना ऊपर तक आ सके, इतना पावरफुल बन सके। मुझे तो लगता है कोई पावरफुल बंदा उसके पीछे है, इसी वजह से वो इतना पावरफुल है। और बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हारी एकेडमी सिल्वरनेश एकेडमी इस तरह के ह्यूमन को निकाल सकती है, मतलब सिखा के बाहर कर निकाल सकती है? नहीं, मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना है और तुम्हें भी इसे कोशिश करना है। जब तक हम उसके ओरिजिन के बारे में ना जान लें हम आसानी से नहीं बैठ सकते, उसके साथ नहीं मिल सकते। मीगोंजी भी समझ जाती है, ओके बोल देती है। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट राउंड आते ही मैं भाल दूंगा।